प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास देने चल रहे हैं क्लास 5th के लिए। सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, जिसे हम एसएसटी भी कह रहे हैं। लेसन है हमारी 5वीं लेसन, यानी कि 5वां चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, वेदर एंड क्लाइमेट, ये दो बोर्ड्स है, एक है वेदर और एक है क्लाइमेट। पहले बच्चों, मैं पहले इन दो बोर्डों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तभी आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, वेदर जो है, वेदर को हम क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं उर्दू में? हम वेदर को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या है? फिर एक क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं? आबो हवा। क्या कहते हैं? आबो हवा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों वर्ड्स समझ आए होंगे, वेदर और क्लाइमेट, यानी कि मौसम और आबो हवा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं किस पर? वेदर पर, जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। इसके नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके वेदर के भी और क्लाइमेट के भी ये कुछ पॉइंट्स मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर ये मैंने बोर्ड पर मेंशन किए, ताकि आपको मैं ये इजी से, यानी कि इजी पैटर्न से मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। तो ठीक है बच्चों, पहले आप अपने पहले पॉइंट पर नजर डालेंगे। क्या कहता है हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, देखो आप, पहला पॉइंट है वेदर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। इज इट वार्म और कोल्ड? ये कहता है, ये जो पहला पॉइंट है ये हमें बोलता है जो वेदर है ये हमें डिस्क्राइब करता है, यानी कि ये हमें बताता है किसी भी पर्टिकुलर, यानी कि कोई भी जगह हम ले लेंगे, या कोई भी वक्त हम लेंगे, ये उस जगह की और उस वक्त का हमें मौसमी हालात बयान करता है। इज इट वार्म और कोल्ड? क्या ये जो इस वक्त वेदर की कंडीशन है इस जगह की, क्या ये गर्म है या क्या ये कोल्ड है? क्या ये ठंडा है, क्या ये गर्म है? ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। दूसरा पॉइंट जो है हमारा है वो है वेदर इज दैट चेंज इन द एटमॉस्फेयर व्हिच हैपन्स फ्रॉम मिनट टू मिनट। वेदर वो चेंज है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है ये वो चेंज है जो मिनट यानी कि एक मिनट में, एक सेकंड में, एक घंटे में, यानी कि हावर्स में या डे बाय डे भी ये चेंज होता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में वेदर को, यानी कि जिससे मैंने आपको पहले ही इस वर्ड का मीनिंग बताया, मौसम को, यानी कि कहते हैं कि मौसम वो चीज है एटमॉस्फेयर में जो मिनटों में बदल जाता है, मिनटों में चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चों, वेदर इंक्लूड्स डेली चेंज इन द टेम्परेचर, और जो ये वेदर है ये हमें इंक्लूड करता है डेली टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, डेली टेम्परेचर के साथ ये हमें इंक्लूड करता है, यानी कि वेदर के साथ हम क्या इसमें क्या आता है? डेली टेम्परेचर भी। ऐसे मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जब वेदर चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं उर्दू में? दर्जे हरारत। तो तभी क्या होगा, जब वेदर चेंज हो जाएगा तो आप समझना ऑटोमेटिकली क्या है? टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा इनके बगैर भी, ताकि आपको ये वेदर थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। मेरे बच्चों, आप हमेशा देखते होंगे टेलीविजन पर, शाम को हम देखते हैं, वहां पर न्यूज एंकर्स जो होते हैं वो हमें मौसमी हालात बताते हैं, किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी है व्हाट्सएवर कहीं भी किसी भी जगह वो मेंशन करते हैं वहां पर, तो वो हमें वहां पर दर्जा हरारत बताता है और वेदर भी बताते हैं। यहाँ पर ये वेदर था, यानी कि वेदर मींस यहाँ पर बारिश पड़ रही थी, यहाँ पर धूप थी, यहाँ पर बादल थे। तो और उसके साथ साथ वो हमें टेम्परेचर भी बताते हैं, यानी कि दर्जा हरारत भी बताते हैं। यहाँ पर 20 दर्जा हरारत था, 20 डिग्री दर्जा हरारत था, वहां पर 40 डिग्री दर्जा हरारत था। ठीक है बच्चों, यानी कि जो वेदर है ये जो है ये टेम्परेचर को भी इंक्लूड करता है, और जो वेदर है ये क्या है? मिनटों में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त हम बैठ रहे हैं, आप इस वक्त अपने फोन पर क्लास दे रहे हैं, तो हम आपको इस वक्त क्लास दे रहे हैं। आपके जो इस वक्त हमारा जो इस वक्त वेदर होगा या टेम्परेचर होगा ये एक किस्म का होगा। अगर हम वेदर की बात करेंगे तो हो सकता है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होना।
इस वक्त क्या है वेदर, इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त धूप होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। हाँ, तो अगर धूप होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा, ठीक है बच्चों। तो कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद आप क्लास खत्म करने के बाद, हम जब क्लास खत्म हो जाएंगे तो जब हम बाहर निकलेंगे वहां पर हम देखेंगे कि ये जो वेदर है ये चेंज हो गया होगा। तो हम क्या होते हैं, हम जब बाहर निकलेंगे, अगर इस वक्त धूप होगी तो जब हम बाहर निकलेंगे वहां क्या होगी, बारिश होगी। तो जब आप वहां देखोगे आप यहाँ पर इस वक्त बारिश पड़ रही है, सर्दी हो रही है, तो आप क्या है, आप क्या है, यानी कि आप उस वक्त ये कंसिडर करोगे, यानी कि अंडरस्टैंड करोगे कि जो है वेदर ये इस वक्त चेंज हो गया, और जो उसके साथ टेम्परेचर था, वेदर के साथ जो टेम्परेचर है ये भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये मैंने इसको आपको इसीलिए बताया क्योंकि मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाह रहा हूं जिसके लिए ये एग्जांपल बहुत जरूरी थी। इट इज ऑल अराउंड अस एंड अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो वेदर है ये वो चीज है जो हमारी पूरी जिंदगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे इस कायनात पर, तो ये जो वेदर है ये हमारी जिंदगी भर बरकरार रहेगा, ठीक है बच्चों। ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा, नो डाउट। कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, कभी बर्फ होगी, कभी बादल होंगे, और कुछ होंगे, लेकिन ये हर रोज होंगे। चाहे चेंज आएंगे नो डाउट, लेकिन ये हर रोज होंगे। दैट मीन्स के वेदर जो है ये हमारी इर्द गिर्द हमेशा रहेगा, और एंड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ? और यह हमारी जिंदगी का एक ये हिस्सा है। वी कैन नॉट कंट्रोल इट। हम वेदर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। कोई किसी में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो आज इस वक्त बारिश चल रही है कि वो कुछ ऐसा टेक्निक करेगा कि धूप ही होगी रहेगी या धूप आएगी, या इस वक्त अगर धूप हो रही है तो किसी के पास इतनी क्षमता नहीं होगी, यानी कि इतने गट्स नहीं होंगे कि वो मौसम को चेंज करे। नहीं, ये मौसम को कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। इंस्टेड वेदर कंट्रोल साइंस, बजाय के वेदर ही हमें कंट्रोल करता है। क्या है कि वेदर ही हमें कंट्रोल करता है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कैसा रहना है, यानी कि आप लोगों को कैसा जीना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। जब वेदर की बात हम कर रहे हैं, जब हम वेदर में देखते हैं तो आज अगर एक वेदर है इस वक्त, फिर से पिछले वाले एग्जांपल हम में जाएंगे। अगर इस वक्त धूप है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होगा, तो हम जो कपड़े पहनेंगे वो क्या पहनेंगे, हम सर्द कपड़े पहनेंगे, ठीक है। और जो हम खाएंगे भी वो क्या खाएंगे, ठंडा ठंडा। हाँ, जब हम गर्मी होती है तो हम क्या लेते हैं, आइसक्रीम्स लेते हैं, ठीक है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। लेकिन जब ये वेदर चेंज होता है, हाँ, इस वक्त बाहर चल रहा है, जब ये वेदर चेंज हो जाता है तो कहाँ में आता है, हाँ, सर्दी में आता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। तो हम किस में आते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करते हैं। आज हम टी शर्ट में है, जब वेदर चेंज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम फेरन्स पहनेंगे, ठीक है बच्चों, या जैकेट्स पहनेंगे या स्वेटर्स पहनेंगे। और फिर जब हम खाने की बात करेंगे तो खाने में भी हम अपने खाने में भी चेंज लाएंगे, हम गरम खाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है और चीजें हम अपने शेल्टर यानी कि पनाह में भी चेंज लाते हैं। अगर हम आज की बात करेंगे, हम कुछ देर रात को भी हम बाहर में सोते हैं, बाहर जो हमारी पेरेंट्स होते हैं वहां पे हम सोते हैं, रहते हैं इजी, यानी कि हमें कोई टेंशन नहीं होता है किसके हिसाब से, वेदर के हिसाब से। लेकिन जब हम सर्दी की बात करेंगे तो ये जो हम उस वक्त 1 मिनट या 10 मिनट तक के लिए भी बाहर नहीं रह सकते हैं। दैट मींस के इसका मतलब ये है कि जो वेदर है ये हमेशा के लिए, मैं ये आपको एग्जांपल इसीलिए दे रहा था कि ये जो वेदर है ये हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है, और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और एक बात यह है कि हम इसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बजाय कि यही हमें कंट्रोल करता है। ये तो आपने अब सुना ही होगा, और ये तो आपको मालूम ही है क्योंकि ये और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर मैं आपको ये फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करूंगा
होगा। जो ये वेदर है ये हमें किसी भी जगह की उस वक्त की जो मौसमी हालात है ये हमें वो बयान करता है, ठीक है बच्चों। और क्या कहता है, ये हमें ये बयान करता है कि इस वक्त इस जगह की क्या सूरत हाल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैठे हैं इस वक्त, यहाँ पर धूप हो सकती है किसी भी जगह, तो और किसी जगह की अगर हम बात करेंगे वहां क्या होगा, वहां उस वक्त बारिश पड़ रही होगी, ठीक है बच्चों। यानी कि जो वेदर है ये पूरा का पूरा चेंज हो सकता है कुछ ही मिनटों में, ठीक है बच्चों। और जब वेदर चेंज हो जाता है, क्या है बच्चों, जब वेदर चेंज होता है जो इसके साथ टेम्परेचर होता है यानी कि दर्जा होता है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आती है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मैंने ये आपको बता दिया है कि जो वेदर है ये हमें हमेशा के लिए हमारे इर्द गिर्द ही रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, हाँ। और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हम इसको कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बजाय हम ही वेदर कंट्रोल करता है कि आपको कैसा रहना है, आपको कैसा पीना है, आपको कैसा खाना पीना है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यहाँ तक ये वेदर समझ आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्लाइमेट पर चलेंगे, जानेंगे क्लाइमेट क्या है। तो ठीक है बच्चों, हाँ वेदर हमने जान लिया है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट को भी हम जानेंगे। क्लाइमेट के लिए हम हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमने वो मेंशन किए हैं ताकि आपको इजी होगा इस क्लाइमेट को समझने में, ठीक है बच्चों। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का माने मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर जब हम वेदर की बात कर रहे थे। क्लाइमेट को मैं फिर से रिपीट करूंगा, डोंट वरी। क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा, ठीक है, आबो हवा। तो ये समझना यहाँ पर जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाले पॉइंट पर। क्लाइमेट एंड वेदर आर ऑफन कंसीडर्ड सेम बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। जो क्लाइमेट और जो वेदर होता है यानी कि जो मौसम और जो आबो हवा होता है, हाँ, इनमें ये जो अमूमन क्या कहता है, ये अमूमन सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ बहुत फर्क है, यानी कि इनके बीच में बहुत कुछ फर्क है। वो क्या है, क्लाइमेट इज कॉमन। क्लाइमेट दूसरे पॉइंट पर हम चलेंगे, इज ए कॉमन कंडीशन ऑफ वेदर एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमें बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है हमें कि क्लाइमेट इज ए कॉमन कंडीशन ऑफ ए वेदर। ये वेदर की यानी कि ये मौसम की आम हालत होती है किसी भी जगह की, यानी कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत देर तक यहाँ पर उस जगह पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये कॉमन ही रहती है, ठीक है बच्चों। क्या रहता है, ये कॉमन ही रहती है। इस वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन किसी भी जगह की होता है, ये बहुत देर तक वहां पर कॉमन ही रहती है। यानी क्योंकि यहाँ पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो वेदर होता है ये जल्दी चेंज होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होगा। तो इसमें आपको एक डिफरेंस समझ आई होगी, इमेज समझिए। दूसरे पॉइंट पर हम चलेंगे, क्लाइमेट टेल्स अस हाउ कोल्ड और वार्म इट इज। क्लाइमेट हम उस जगह की, यहाँ पर्टिकुलर प्लेस हमने यहाँ पर ले लिया है, उस जगह की हमें ये क्या जानकारी देते हैं, क्या ये जगह कैसी है, ये इसका क्लाइमेट कैसा है, ये हॉट है इसका क्लाइमेट, या ये वार्म, सॉरी ये कोल्ड, यानी कि ये ठंडा क्लाइमेट है उस जगह का, ठीक है बच्चों। क्लाइमेट जो है, तीसरे पॉइंट पर हम चौथे पॉइंट पर चलेंगे, क्लाइमेट प्लेस डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ऑफ कोर्स जो डिफरेंट दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है, ठीक है बच्चों। J&K में एक क्लाइमेट होता है, इंडिया पूरे इंडिया के अगर हम दूसरे स्टेटों की बात करेंगे वहां का क्लाइमेट जो है वो दूसरे हिसाब से होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, यानी कि क्लाइमेट मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ होता है। अगर हम पांचवें पॉइंट पर चलेंगे, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, सम रीजन्स हैव वेरी स्नोफॉल एंड सम रीजन्स हैव वेरी हॉट। कुछ रीजन्स यानी कुछ इलाके जो होते हैं उनमें ज्यादा बर्फ पड़ती है, उनमें ज्यादा बर्फ पड़ती है। दैट मीन्स कि वहां पर जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ठंडा होगा, ठीक है। और सम रीजन्स हैव वेरी हॉट, कुछ रीजन्स बहुत गर्म होते हैं, यानी कि कुछ एरिया बहुत गर्म एरिया होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, वो वहां पर हॉट क्लाइमेट होगा, ठीक है बच्चों। यानी कि वहां की जो ह्यूमिडिटी भी है वो भी थोड़ा ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। और लास्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर ऑफ द सन। जो क्लाइमेट किसी प्लेस की, किसी जगह का जो क्लाइमेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो सन का टेंपरेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर ऑफ सन। जो सन का टेंपरेचर होगा उसी हिसाब से वहां का ये
जो है क्लाइमेट होगा। अगर सन यानी कि जहां पर ज्यादा ये होगा, क्या होगा, धूप होगी, वहां पर ऑटोमेटिकली जब धूप ज्यादा निकलेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो क्लाइमेट क्या रहेगा, क्लाइमेट में हॉट रहेगा। ठीक है बच्चों, जब सन यानी कि ज्यादा धूप नहीं होगी, तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट और टेम्परेचर में क्या आएगी, डिक्रीजिंग आएगी, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो दैट मींस उस वक्त उस जगह का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, वो कोल्ड क्लाइमेट होगा। ठीक है बच्चों, फिर से मैं चाहूंगा कि ये आपको मैं ये थोड़ा बहुत रिवाइज करूं ताकि आपको ये फिर से समझ आएगा। मैं पूरा आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, जो वेदर है कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आपको, उससे ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये समझ आएगा। वेदर और क्लाइमेट ये कंसिडर हम करते हैं उम्मूमन ये सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। पहले जो है वेदर जो है ये जल्दी चेंज होता है, ठीक है, और ये उतनी देर तक नहीं रहता है। आज अगर धूप है, ये कल बारिश हो सकते हैं, कल परसों बर्फ हो सकते हैं, यानी कि ये उतनी देर तक उसका जो वेदर का कंडीशन है ये सेम नहीं रह सकती है, ये जल्दी चेंज होता है। लेकिन जो अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है, और ये बहुत देर तक रहता है। ठीक है बच्चों, जो दूसरा बात है, जो क्लाइमेट है ये यानी ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट, ये जल्दी चेंज होता है, ठीक है, और ये वेदर के साथ क्या है, वेदर के साथ और एक पॉइंट होता है कि ये इंक्लूड करता है टेम्परेचर भी, यानी कि जब वेदर यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वेदर भी चेंज हो जाएगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो वेदर भी चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जब वेदर चेंज होगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और वेदर की और एक ये दोनों आप इसमें आप कंसीडर सेम कर सकते हो। जो ये वेदर और जो ये क्लाइमेट है ये हमारी जिंदगी में क्या है, हमारी जिंदगी में इर्द गिर्द है, यानी कि हमारी जिंदगी के साथ है। जब तक हम जिंदे हैं तो यहाँ वेदर और क्लाइमेट हमारी जिंदगी के साथ ही रहेंगे, ठीक है। और एक है, यानी कि ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, यानी कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और हम ना वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आप याद रखना, ये मैंने बताया आपको, ये मुझे एक पॉइंट आ गया, ना हम क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जो भी इंसान होगा इस दुनिया में वो इसको चेंज नहीं कर सकता है, ना, ठीक है बच्चों, ना यानी कि ना वो इसको कंट्रोल कर सकता है, यानी कि रोक सकता है। और इंस्टॉल वेदर कंट्रोलर्स या क्लाइमेट कंट्रोलर्स, ये जो वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है यही हमें कंट्रोल करता है कि आपको कैसा रहना है। जब यहाँ पर अगर एक क्लाइमेट होगा तो हम उसी हिसाब से रहेंगे, अगर यहाँ पर एक वेदर होगा तो हम उसी हिसाब से रहेंगे। दैट मीन्स ये वेदर ही हमें और ये जो क्लाइमेट है यही दोनों हमें कंट्रोल करते हैं, बजाय कि हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, ठीक है। तो मुझे मैं पहले बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे हमें किसी भी वक्त हमें डायरेक्ट फोन कॉल कर सकते हैं, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक के बगैर। चलते चलते मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, वो है यह कि जो ये हमारा टॉपिक था वेदर एंड क्लाइमेट, ये जो हमारा चैप्टर है सोशल स्टडी का, तो ये हमने अब क्लाइमेट ये तो हमने अब कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमें बात है इनकी टेक्स्ट क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों। टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको हम डायरेक्ट हमने आपको वो बता दिया है ग्रुप्स में कि वो ऐप आप डाउनलोड करो, आपको वहीं इस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। हम आपको वहीं उस ऐप के जरिए आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस डालेंगे, तो ठीक है, वो ऐप डाउनलोड करना। अगर आपको समझ नहीं आया उसके लिए हमने डेमो वीडियो भी आपको दिखाया है वो कैसे यूज करनी है। अगर आपको फिर भी वो समझ नहीं आएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम समझाएंगे, और इसके जो टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम आपको उसी ऐप पे डालेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये पूरा याद रहा होगा और समझ आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है। तो हमें दीजिए इजाजत, बाकी